हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप यूनिट थर्ड ਦੇ दो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर ऑफ थर्ड यूनिट, दैट इज सर्कुलर मोशन. बेटा सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट यूनिट सेकेंड च भी आया से, सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट यूनिट थर्ड च भी है. यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड दोनों का सर्कुलर मोशन मैं कंबाइन करके तुम इस चैप्टर करवाऊंगा. मतलब इस चैप्टर पहला स्टार्टिंग असी उस सर्कुलर मोशन बारे पढ़ांगे जिहड़ा यूनिट सेकेंड है, एंड आफ्टर दैट आप उस सर्कुलर मोशन बारे भी पढ़ांगे जिहड़ा यूनिट थर्ड है. तो दोनों यूनिट्स का सर्कुलर मोशन कंबाइन करके तुम इस वीडियो मैं करवा रहा. ओके, सो फर्स्ट सब तो पहला आप डिस्कस करांगे व्हाट इज सर्कुलर मोशन. वैसे तो हमको पता है ऑलरेडी, तो हम पता है भी सर्कुलर मोशन की होता है. थोड़े चो दसेगा कोई व्हाट इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन की होता जो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ च मूव करे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ then its motion is known as circular motion. ठीक है, तो मैं एग्जांपल दो जिस डेली लाइफ च भी है जिहड़े तुसीं पढ़िया ने, जिस बॉडी सर्कुलर पाथ च मूव कर रही होगी, जिस दे मोशन को असीं सर्कुलर मोशन कह सकते हैं. एक स्टोन नूं थ्रैड नाल बन लो, थ्रैड नाल टाई कर लो, टाई फिर थ्रैड पकड़ के स्टोन नूं घुमाओ अपने अराउंड. उस वक्त जो स्टोन का मोशन होएगा है ना, थोड़े हैंड के अराउंड स्टोन का जो मोशन होएगा दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अराउंड न्यूक्लियस केमिस्ट्री च पढ़े. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड किस पाथ च घूमते हैं, सर्कुलर पाथ. इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अराउंड न्यूक्लियस की होए, सर्कुलर. ठीक है, मून का मोशन अराउंड अर्थ, मून का मोशन मून अर्थ के अराउंड किस पाथ घूमता है, सर्कुलर पाथ. उसका मोशन की हुआ है, सर्कुलर मोशन. ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जदों भी तुसी किसी ऑब्जेक्ट नू सर्कुलर पाथ च मूव करता देखो तो समझ लो कि इट्स मोशन इज सर्कुलर मोशन. ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. एनी ऑब्जेक्ट when moves in a circular path, any object when moves in a circular path then its motion is known as circular motion. Clear बेटा, एग्जांपल्स हम दे चुके हैं. हुण आपां सर्कुलर मोशन यूज होने वाली टर्म्स की स्टडी करांगे. आपां कुछ टर्म्स पढ़ांगे इस चैप्टर च. सम टर्म्स related to circular motion. Circular motion are related कुछ terms. First, angular displacement denoted by theta. जिवें लीनियर मोशन समझ लो ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन. लीनियर मोशन की टर्म होगी डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय s. इथे टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा. ऊपर एरो इस करके पाया कि यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आप डिस्कस कराएंगे इस पर. डिस्प्लेसमेंट होती है जब लीनियर मोशन की टर्म. डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन पे फाइनल पोजीशन शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो अपन ने पढ़ना है
पाथ च मूव कर सेंटर ऑफ रेडियस आर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P जो ऑब्जेक्ट है वो P पॉइंट तो स्टार्ट होया एंड इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ हौली हौली अगे चली गया सर्कुलर पाथ आफ्टर टाइम t seconds objects reach that point Q P तो मूव करके ऑब्जेक्ट Q तक पहुंच गया तो बेटा अपने मोशन के दौरान ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट ने सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड किया जितना एंगल सबटेंड किया दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन angle subtends by the object at the center of circle is known as angular displacement समझ गए ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन च मूव करेगी सर्कुलर मोशन च मूव करते हुए ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे ऑब्जेक्ट वालों सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड होएगा दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यू नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है जेड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर क्वांटिटी है तुम तुसी कहोगे कि सर फिर दी डायरेक्शन दसो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किवें फाइंड होएगी एदी डायरेक्शन तुसी फाइंड करोगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल इट्स डायरेक्शन कैन बी obtained by using right hand thumb rule right hand thumb rule किवें लगाना है अपने राइट हैंड दियां फिंगर्स एंड थंब एवे रखो बेटा फिंगर्स उधर को कर्व करनियां ने जिधर को मोशन हो रहा है जिस डायरेक्शन च मोशन हो रहा है फिंगर्स उधर कर्व करोगे थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ थीटा जेड़ा थंब है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ਦੀ डायरेक्शन ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ मोशन इधर को हो रहा है बेटा the fingers right hand the fingers motion they along कर्व करोगे thumb किधर को आ रहा है outwards that means theta की डायरेक्शन outward होगी जे तुम अपनी नोटबुक पे चेक करोगे तो अपवर्ड होगी नोटबुक पे सर्कल बना लो जिस डायरेक्शन से मोशन हो रहा है उधर फिंगर्स कर्व करो थंब ऊपर को आएगा थीटा की डायरेक्शन बोर्ड के अकॉर्डिंग थीटा की डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है क्योंकि जेड़ा मेरा बोर्ड है ये xy प्लेन च है इट इज इन xy प्लेन डायरेक्शन आएगी अलोंग z एक्सिस जेडी थोड़ी कॉपी है कॉपी तुसी एवें रख लो xz प्लेन च ओदी डायरेक्शन ऊपर को है तो घबराना नहीं जिस डायरेक्शन च मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन फिंगर्स कर्व करो थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ थीटा ठीक है सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की में पता चल गया भी कोई भी बॉडी जदों सर्कुलर पाथ च मूव करेगी तो मूव करती हुई उस सेंटर ते जितना एंगल बनाएगी एंगल सबटेंड्स बाय द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है डायरेक्शन पता चल गई बेटा ये एंगल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जनरली डिग्रीज मेजर करते हैं अपन मैथ बट डिग्रीज ये एसआई यूनिट्स नहीं है एंगल दे SI यूनिट्स ते CGS यूनिट्स दोनों सेम ने एंड एंगल दे दोनों यूनिट्स ने रेडियन जेड़ा एंगल है वो रेडियंस मेजर होता है SI सिस्टम च भी इट इज मेजर्ड इन रेडियंस एंड CGS सिस्टम च भी इट इज मेजर्ड इन रेडियंस जिवें ਅਸੀਂ
टाइम SI सिस्टम च भी सेकंड्स च मेजर होता है, CGS सिस्टम च भी सेकंड्स च मेजर होता है ना। तो सिमिलरली जिवें टाइम दे SI एंड CGS यूनिट्स सेम ने, एंगल दे भी SI एंड CGS यूनिट्स सेम। एंगल का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल का डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं होता, क्योंकि ना इसमें मास है, ना इसमें लेंथ है, ना इसमें टाइम है। एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बेटा ये डायमेंशनल फार्मूला नहीं। क्लियर? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी पता चल गया, वेक्टर क्वांटिटी पता चल गया, डायरेक्शन फाइंड करनी आ गई, यूनिट्स पता चल गए, एंड इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ। 1 ਰੇਡੀਅਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਗਰੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਡਿਗਰੀਜ਼ ਤੇ ਰੇਡੀਅਨਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ SI ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 99% ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਰੇਡੀਅਨਸ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ 1 ਰੇਡੀਅਨ। 1 रेडियन दी डेफिनेशन की डेफिनेशन। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, सेंटर O, रेडियस R, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, जितना सर्कल का रेडियस है सपोज करो ओना ऑब्जेक्ट लिया डिस्टेंस कवर करना, ये जेडी आर्क की लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क सपोज कर लो किस दे इक्वल है सर्कल के रेडियस के। उस वक्त जितना एंगल सबटेंड होएगा सेंटर पे, दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। समझ गए? 1 radian is that angle which is subtended by that arc whose length is equal to the radius of circle। जिस आर्क दी लेंथ सर्कल दे रेडियस दे इक्वल होवे, उस आर्क वल्लों सेंटर ते जिन्ना एंगल सबटेंड किया जाएगा, that angle is known as 1 radian। उस एंगल को उसकी 1 radian। ठीक है, सो 1 radian की डेफिनेशन की लिखोगे, it may be defined as the angle subtends by that arc whose length is equal to the radius of circle। समझ गए? जिस आर्क दी लेंथ सर्कल दे रेडियस दे इक्वल होवे, उस आर्क वालों सेंटर दे जितना एंगल बनाया जाएगा, दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। यदि वैल्यू फाइंड करते हैं अपन 1 रेडियन कितने डिग्री दे इक्वल होता है, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बेटा वैल्यू फाइंड करने वास्ते रिमाइंड सो पूरे सर्कल की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल की लेंथ दसो बेटा, पूरे सर्कल की लेंथ P तो स्टार्ट करके P तक कितनी लेंथ बनेगी? जितना सर्कमफ्रेंस, एंड बेटा P तो स्टार्ट करके वापस P तक कंप्लीट एंगल कितना बनेगा? एंगल 360 डिग्री, है ना। तो मैं ये कह सकता है भी 2 पाई r लेंथ दी जेडी आर्क है, 2 पाई
R length of arc subtends angle 360 डिग्री। मैंने दोनों को कंबाइन करना with any length the arc n angle subtend कर रही है सेंटर पे। कर रही है कि नहीं कर रही बेटा? 2 pi r length the arc सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो बेटा यूनिट लेंथ दी आर्क कितना एंगल बनाएगी? 2 pi r की लेंथ में n एंगल बनाया है। यूनिट लेंथ कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री अपॉन 2 pi r। तो बेटा r लेंथ दी आर्क कितना बनाएगी? r length of arc subtends angle 360 degree upon 2 pi r into r। r ना cancel equal to 360 degree upon 2 pi। This is known as 1 radian in 1 radian। यदि वैल्यू फाइंड करते हैं आप, वेट अ मिनट, समझ आ गया बेटा? है ना, जितना समझाया। 1 रेडियन की डेफिनेशन क्लियर? क्लियर? एंगल सबटेंड्स बाय दैट आर्क whose length is equal to radius of circle। जिस आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस से इक्वल होगी, उस आर्क को सेंटर पे जितना एंगल बनाया जाएगा दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी विद 2 pi r लेंथ n एंगल बना दिया, यूनिट लेंथ n एंगल बनाएगी, r लेंथ n एंगल बनाएगी। r लेंथ जितना एंगल बनाएगी दैट इज नोन एज 1 रेडियन। तो बेटा वैल्यू 1 रेडियन 360 डिग्री अपॉन 2 pi। जे पाई की वैल्यू पुट करो 3.14, सॉल्व करो, 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी बेटा 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू डिवाइड करोगे ना तो n का आंसर बन जाएगा 1 रेडियन की वैल्यू। ठीक है, 57.3 डिग्री। क्लियर? सो दिस इज वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। पर अपने वास्ते के इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने वास्ते की इंपॉर्टेंट है। सुनो, इंपॉर्टेंट अपन को पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 pi, है ना? तो 2 pi को तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 pi मल्टीप्लाई 1 2 pi 2 pi रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। 2 pi रेडियन 360 डिग्री हूं जब तुम दोनों पासे हाफ कर दोगे, इधर भी हाफ इधर भी हाफ, इधर हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? पाई रेडियन, इधर हाफ करोगे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो ये नहीं भूलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। उन स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है या पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। भी ਅਸੀਂ पाई की वैल्यू ਕਿਹੜੀ याद रखिए? आ याद रखिए या आ याद रखिए? ये बेटा पाई की वैल्यू 180 डिग्री ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं किया, गलत सोच रहे हो। पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री। जो पाई एंगल की फॉर्म च होवे, एंगल की फॉर्म च इट इज 180 डिग्री। जिवें सपोज करो तुसी लेंथ मेजर कर रहे हो 2 pi r, तब पाई की वैल्यू कभी भी 180 डिग्री नहीं यूज करोगे, या यूज करोगे 22/7 या यूज करोगे 3.14, 22/7 या 3.14 ये यूज करोगे पाई की वैल्यू। 180 डिग्री कभी भी यूज करोगे। हां जो तुसी ये यूज कर लो sin 2 pi, sin 2 pi। तो थोड़ा तो क्लियर है कि ना पाई है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एंगल, पाई इज इन द फॉर्म ऑफ एंगल। एंगल की फॉर्म चाहेगा अंडरस्टूड है कि 180 डिग्री 2 pi, पाई 180 डिग्री है तो 2 pi कितना बनेगा? 360 डिग्री थे, sin 360 डिग्री की वैल्यू पूछी है। एग्री? वी पाई की वैल्यू 180 कब यूज करनी है एंड पाई की वैल्यू 22/7 में 3.14 कब यूज करनी है। जो तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगे भी
पाई रिप्रेजेंट्स एन एंगल, जेड़ा पाई है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, जो पाई एंगल नहीं है, सिंपल इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाई की वैल्यू 22/7 या 3.1। बस सिंपल है कंसेप्ट है बेटा, जितने मर्जी होवे पाई 22/7 या 3.14 यूज करना है, बट जो पाई एंगल की फॉर्म च है, साइन टेंजेंट कोस ना लगा हुआ है, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रखो बेटा, ठीक है। पाई रेडियन याद रखियो, पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन है ना। तुसी इसकी वैल्यू होल भी कन्वर्ट कर सकते हो, तुसी पाई/3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री, 180 डिग्री बाय 3 60 डिग्री, पाई/3 रेडियन 60 डिग्री देखो, तुसी पाई/2 रेडियन कर सकते हो। पाई रेडियन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तुसी पाई/6 रेडियन भी फाइंड कर सकते हो। पाई रेडियन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 30 डिग्री। तुसी 3 पाई/2 रेडियन भी फाइंड कर सकते हो। 3/2 इनटू पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री, 290 270 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ 3/2। तो पाई रेडियन की वैल्यू नहीं भूलनी बेटा, पाई रेडियन की वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यो रिलेशन है जिसको ਅਸੀਂ रेडियन टू डिग्रीज कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्रीज को रेडियंस कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? रेडियंस को डिग्रीज कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्रीज को रेडियंस कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? कोई कंफ्यूजन? तो इस इज ऑल अबाउट रेडियन। Okay, so this is our first term, angular displacement। समझ आ गया? ये समझ आ गई विषयों में जो की हुई है angular displacement। What is angular displacement? When body moves in a circular path, then angle subtends by the body at the center of the circle। Circle के center पे join होगी, that angle is known as angular displacement। पूरे SI systems, CGS systems, units होते हैं radians, dimensional formula नहीं होता, direction होती है, ਅਸੀਂ right hand thumb rule ਨਾਲ find out कर सकते हैं। Now come to second term, angular velocity denoted by omega। जिवें लीनियर मोशन वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन होती है एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। सिंबल का नेम ओमेगा है, इनको बेटा w नहीं पाना किसी ने, ठीक है भाई। ओमेगा इज पहले प्रॉपर जिन्हें आप हार्ट बनाते हैं ना, हार्ट पुट्ठा हार्ट बनाया, हार्ट आप बना देते हैं, बस इथों कर दो पुट्ठा करके बना ओमेगा। एवं नहीं पाना, ये गलत सिंबल, दिस इज ओमेगा। क्लियर? सिंबल का नेम याद रहेगा, सिंबल का नेम ओमेगा। ओके, चलो टेल मी व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी किसी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक डेफिनेशन लिखी बनेगी, इट मे बी डिफाइंड एज एंगुलर रेशियो ऑफ, इट मे बी डिफाइंड एज ratio of angular displacement to the time taken।
is the ratio of angular displacement upon time। ठीक है, जिमें थीटा की डायरेक्शन होगी ओमेगा की डायरेक्शन होगी, जिमें से थीटा की डायरेक्शन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब तो ओमेगा की डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे राइट हैंड थंब सेम ट्रिक। ठीक है, तो ये होगी ओमेगा की डेफिनेशन। वेलोसिटी ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ डेफिनेशन ਹੋਰ भी कर दोगे, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बनेगी इट may also be defined as rate of change of angular displacement, angular displacement with respect to time। मतलब जेड़ा ओमेगा that is equal to rate of change of angular displacement with respect to time। मैग्नीट्यूड की फॉर्म्स ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हो d थीटा बाय d। ठीक है, यूनिट्स की बनेंगे बेटा ओमेगा दे एंगल दे यूनिट्स की सीगे रेडियंस, टाइम दे सेकंड्स ते बनेंगे रेडियंस पर सेकंड ओमेगा दे यूनिट्स। डायमेंशनल फार्मूला की बनेगा थीटा का डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं होता, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t होता है, t की पावर 1 है, ऊपर जाके t की पावर -1 हो जाएगी, ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला t की पावर -1। क्लियर? सो दिस इज अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, भी बॉडी ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਚ मूव करेगी ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ is denoted by u and final velocity is denoted by v, and its initial angular velocity is denoted by omega naught and final angular velocity is denoted by v। जिਵੇਂ initial velocity u ਨਾਲ final velocity ਨੂੰ v ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, angular velocity initial है omega naught ਨਾਲ, final angular velocity deals with सिंबल्स याद रखने में बेटा, जिवें वो सिंबल्स हैं बस ए वाली वेलोसिटी यूज होगी लीनियर मोशंस एंड ए यूज होगी सर्कुलर मोशंस। मतलब जिवें लीनियर मोशन के टर्म्स हैं ओमे ओमे सर्कुलर मोशन के भी टर्म्स हैं। सो दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ सर्कुलर मोशन। नाउ कम टू थर्ड टर्म, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बेटा डेफिनेशन? समझ आ गया? यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूलास, एवरीथिंग इज क्लियर। डायरेक्शन समझ आ गई? जिस डायरेक्शन नाल तुसी जिस रूल नाल तुसी थीटा की डायरेक्शन फाइंड कर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, उसे रूल नाल एंगुलर वेलोसिटी। नाउ कम टू एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर acceleration denoted by alpha। अल्फा बेटा ये वैसे गलत है, एम अल्फा अल्फा का प्रॉपर सिंबल ही होता है पहला स्मॉल ए पा लो, स्मॉल ए फिर आप ऊपर ला टर्म में बाहर वो तो ਅਸੀਂ जल्दी जल्दी चाहे पा लें। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ टेल मी व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की सी की एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये सीखे।
तो सेम पूरे आ जाएगा बेटा, इट may be defined as the ratio of change in angular velocity to the time taken। मतलब अगर तुसी एंगुलर एक्सेलरेशन लिखनी है तो इट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज कितने करेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑन टाइम, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम से चेंज हुई, दैट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन हो गई ना सीधी, एक्सेलरेशन may be defined as rate of change of velocity with respect to time। है कि सी यार, एक्सेलरेशन may be defined as rate of change of velocity with respect to time। इसकी भी डेफिनेशन बनेगी, it may also be defined as rate of change of angular velocity with respect to time। ठीक है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन may be defined as rate of change of angular velocity with respect to time। ओके, सो ए बी ओमेगा अल्फा का फॉर्मूला बेटा, ए बी अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स ओमेगा की यूनिट्स किसी के रेडियंस पर सेकंड, द टाइम इन सेकंड, पहले बन जाएंगे अल्फा दे रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा दे यूनिट्स। डायमेंशनल फार्मूला ओमेगा का सीधा t - 1 टाइम का t, तो ये बन जाएगा बेटा t की पावर 1 ऊपर जाके -1 से -1 t की पावर -2, ये डायमेंशनल फार्मूला अल्फा। ठीक है, जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ओमेगा की डायरेक्शन फाइंड करोगे उसी तरीके ਨਾਲ अल्फा की डायरेक्शन। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ कुछ टर्म्स यूज करते हैं, सर्कुलर मोशन से भी टर्म्स यूज होंगी। लीनियर मोशन से ਅਸੀਂ यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर सर्कुलर मोशन से ਅਸੀਂ यूज करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोशन से ਅਸੀਂ यूज करते हैं लीनियर वेलोसिटी, इस यूज करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन से ਅਸੀਂ यूज करते हैं एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन से ਅਸੀਂ यूज करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर मोशन के मुताबिक सर्कुलर मोशन के टर्म्स बढ़िया होंगे, v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट। ठीक है, टाइम एक है जी क्वांटिटी है, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन से सेम तरीके नाल रखी जाती है। लीनियर मोशन से भी टाइम t होता है, सर्कुलर मोशन से भी टाइम t। तो जिਵੇਂ बेटा लीनियर मोशन के टर्म्स हैं वो सर्कुलर मोशन के टर्म्स हैं, जिਵੇਂ लीनियर मोशन के फार्मूले ने उਵੇਂ सर्कुलर मोशन के फार्मूले ने। मतलब जे सानू लीनियर मोशन बारे सारा कुछ आंदा है तो सानू सर्कुलर मोशन समझना कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है। सो दिस इज द थर्ड टर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। आप अपनी तीन टर्म्स इस चैप्टर यूज होने वाली तीन टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ टर्म बस थोड़ी जी रही है, फोर्थ टर्म आप पढ़ेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड it is denoted by capital, टाइम पीरियड को कैपिटल टी ना डिनोट। ठीक है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन सारे को पता होगी है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, या कह लो इट मे बी डिफाइंड एज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन उसी सर्कल की है, बॉडी अपना एक सर्कल कितने टाइम पूरा कर। मेरे यूनिट्स
टाइम पीरियड ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला टी जिवें सपोज करो अगर किसी बॉडी ने अपना एक सर्कल 5 सेकंड्स पूरा किया है दैट मींस उसका टाइम पीरियड कितना होगा 5 सेकंड्स किसी बॉडी का टाइम पीरियड 5 सेकंड्स है दैट मींस वो अपना एक सर्कल 5 सेकंड्स पूरा कर देगा ठीक है ये सी फोर्थ टर्म नाउ फिफ्थ टर्म दैट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ f ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ n ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ μ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਹੀ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ μ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ v ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ v ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ this is the symbol μ m ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ μ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ μ वो सिंबल है म्यू ठीक है एक सिंबल होता है म्यू एम ना वो आ वाला सिंबल होता है म्यू तो ये सिंबल्स ना फर्क रखियो म्यू कहते हैं इस सिंबल दिस इज फ्रीक्वेंसी द सिंबल यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी ओके फ्रीक्वेंसी होने बेटा बॉडी एक सेकंड किन्ने चक्कर पूरे कर रही है किन्ने सर्कल्स पूरे कर रही है किन्नियां रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रही है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ठीक है तो जिवें सपोज करो कोई बॉडी एक सेकंड 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रही है इसे बोलेंगे पूरी 10 RPS है फ्रीक्वेंसी RPS स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशंस पर सेकंड बेटा फ्रीक्वेंसी द यूनिट्स वैसे ना SI सिस्टम्स RPS है रेवोल्यूशंस पर सेकंड बट फिर कई बार ना फ्रीक्वेंसी RPM चली हुई है रेवोल्यूशंस पर मिनट तो तुसी जदों फ्रीक्वेंसी RPM च होवे ओनु 60 नाल डिवाइड करके RPS लेके जा सकते ठीक है अगर फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशन पर मिनट दी हुई है तुसी ओनु 60 नाल डिवाइड करके रेवोल्यूशंस पर सेकंड्स लेके जा सकते ओके एम तुसी RPM और RPS कन्वर्ट कर सकते ठीक है फ्रीक्वेंसी द यूनिट्स रेवोल्यूशंस पर सेकंड RPS ओके बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ गए जितनी फ्रीक्वेंसी उन्नी बॉडी चक्कर कंप्लीट कर रही होगी एक सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दे विच रिलेशन ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दोगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दोगे टाइम पीरियड आ जाएगा This is the relation between frequency and time. Clear बेटा? समझ आ गया? Fourth term clear, fifth term clear, and our relation याद रखो. ਹੁਣ ਅਸੀਂ relation कर रहे हैं. बहुत important relation है. Relation between omega, time period, frequency. Omega time period में frequency से relation बना. ठीक है ओमेगा का फार्मूला याद रखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ओमेगा का फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन दोनों की रेशियो में एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं तो बेटा अगर बॉडी ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली एक रेवोल्यूशन सपोज कर लो इफ body completes one revolution उन्होंने मैं दसो जे बॉडी एक रेवोल्यूशन करेगी तब बेटा सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी एक कंप्लीट सर्कल पूरा होते इमेजिन करो सोचो और ये हो गया सर्कुलर पाथ सपोज बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P ठीक है
एंड मूव कर दी उन्हें अपना एक सर्कल पूरा कर दिया, अपनी एक रेवोल्यूशन पूरी कर दी, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाए, हाउ मच एंगल इट सबटेंड्स 360 डिग्री। 360 डिग्री में रेडियंस कितना लेंगे बेटा 2 पाई डिग्री, सही लिखा ना हमने। तो बेटा एक सर्कल पूरा करने से टाइम कितना लगेगा, एक सर्कल पूरा करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। एंगल सबटेंड होएगा 360 डिग्री, टाइम लगेगा टाइम पीरियड, ये दोनों वैल्यूज ऊपर पुट कर दो। थीटा देगा 2 पाई, स्मॉल t देगा कैपिटल T, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड t। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਓਮੇਗਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ क्लास 2 ਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। टाइम पीरियड तो ओमेगा कट या ओमेगा तो टाइम पीरियड फाइंड करना रिलेशन। अच्छा टाइम पीरियड के फ्रीक्वेंसी से रिलेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होंगे ने। जे ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ टाइम पीरियड ਦੀ जगह 1/ν पुट कर दो, ν किधर जाएगा ऊपर, ओमेगा के फ्रीक्वेंसी से रिलेशन बनेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी। ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखने ने। जब तक आप फिजिक्स पढ़ांगे वो तक इवन +1 एंड +2 ऐसे रिलेशन यूज करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। टाइम पीरियड तो ओमेगा काट सकते हो, ओमेगा तो टाइम पीरियड काट सकते हो, या ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी काट सकते हो, फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा काट सकते हो। एग्री? टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी काट सकते हो, फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो। सो ये रिलेशन सीगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 5 ਟਰम्स ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ क्लियर समझ आ गया। इसको हो गया मैंने पता है वीडियो लंबी हो चुकी है, लेंथी हो चुकी है, बट टॉपिक्स इंटरलिंक हुई। जे मैं टॉपिक छड़ा था कल मैं दोबारा को फिर उन्हीं लेवल फिर करनी पड़ेगी। लिंक जब तक खत्म नहीं होता तब तक अपन वीडियो खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ 3 रिलेशंस, छोटे छोटे जो रिलेशन है वो ड्राइव करते हैं। आफ्टर दैट वी विल फिनिश दिस वीडियो। ओके, 3 रिलेशन वो ड्राइव करते हैं बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, उस वास्ते आप इलेक्ट कर लेंगे बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P एंड इन टाइम t seconds reaches at point Q, subtends एंगल थीटा। ओके बेटा, कोई बॉडी है P पोजीशन तो स्टार्ट हुई, T सेकंड्स Q पोजीशन तक पहुंची, कितना एंगल सबटेंड किया थीटा। पुनः पर रिलेशन करेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट s एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रिलेशन करेंगे, ठीक है बेटा, समझ गए? हाँ तुसी फार्मूला पढ़ा है, देखो डिस्प्लेसमेंट की होंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट होंगे इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन तक शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन पाथ, शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, है ना। अपन की करते हैं क्यू पॉइंट P के नेड़े लेट कर दो है, लाइक दिस। बॉडी P तो स्टार्ट हुई and in a small time seconds, after time t seconds it reaches at point Q, angle subtend होया सेंटर पे
this is initial position, this is final position, this is displacement. Small displacement vector. ज़्यादा displacement होंगे तो confuse होंगे. Okay? Small displacement vector लो. Initial position से final position shortest और straight line path. Shortest से straight line path लो. इसी displacement कहेंगे. तो यही displacement बन जाएगी. यही बेटा arc की length बन जाएगी. It becomes displacement. It also becomes length of arc. J displacement small. Okay? Okay? तब हम relation बना लें. बेटा तुसी का formula पढ़ा है. छोटे क्लासेस 8th क्लास पढ़े होगा. 8th क्लास या 7th क्लास पढ़े होगा. Angle is equal to length of arc upon radius of circle. Important formula है. पता नहीं थोड़े याद है पता नहीं. But जिस क्लास से तुसी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़े होंगे, मैथ्स पढ़े ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, उसे क्लास पढ़ा है तुसी लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल वाला. क्लियर बेटा? एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल होता है. तो इथे एंगल का रोल कौन प्ले कर रहा है बेटा? थीटा. लेंथ ऑफ आर्क का रोल कौन प्ले कर रहा है? आर्क की लेंथ. द रोल कौन प्ले कर रहा है? एस. एंड रेडियस ऑफ सर्कल का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो रिलेशन बन गया बेटा s इज इक्वल टू थीटा. r ऊपर थीटा ना मल्टीप्लाई करता. सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस. मतलब जैसा हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है r का मल्टीप्लाई करके लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं. जैसा हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट पता है r का डिवाइड करके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं. दिस इज द रिलेशन बिटवीन s एंड थीटा. नेक्स्ट रिलेशन है एंड छोटे छोटे रिलेशन है बेटा. रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा. v is linear velocity, omega is angular velocity. The linear velocity and angular velocity relation write करते हैं. our relation use कर as s is equal to theta derivative both sides with respect to t. इधर भी डेरिवेटिव कर दो, इधर भी डेरिवेटिव कर दो. डेरिवेटिव की होता है. मैं थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया बेटा. पढ़े कि नहीं पढ़े? मैथमेटिकल टूल्स उस डेरिवेटिव कितना से तो दोनों पास से डिफरेंशिएट करता बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है? ये अपने को मान लिया ds/dt इस तो r बाहर आ जाएगा. एक दूसरे को समझ में r बाहर क्यों आ गया? केडी चीज डेरिवेटिव तो बाहर आ गई है जेडी कांस्टेंट होगी. ये बेटा जो रेडियस है, रेडियस वो तो पूरे सर्कल वास्ते सेम ही है. चाहे बॉडी जिथे मर्जी मूव करे सर्कुलर पाथ, चाहे p पे होवे, चाहे q पे होवे, चाहे आगे जिस मर्जी पॉइंट पे होवे, उसका r रेडियस का हमेशा की रहेगा सेम. रेडियस सेम रहेगा ना. सो रेडियस इज कांस्टेंट क्वांटिटी कम्स आउटसाइड. ये बन गया d थीटा बाय. नाउ टेल मी व्हाट इज ds/dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर वेलोसिटी. तो ds/dt v d theta by dt omega. The relation बन गया v is equal to omega. ये s is equal to theta और बन गया v is equal to omega. लीनियर वेलोसिटी पता है ओमेगा काट सकते हैं. ओमेगा पता है v फाइंड कर सकते हैं. ये बेटा लीनियर चीज़ां तो एंगुलर चीज़ां को कन्वर्ट करना, एंगुलर चीज़ां तो लीनियर चीज़ां च कन्वर्ट करना, उन्हां दे रिलेशंस है. जे सानू लीनियर क्वांटिटीज लीनियर टर्म्स पता नहीं तो ਅਸੀਂ एंगुलर फाइंड कर सकते हैं. जे सानू एंगुलर टर्म्स पता नहीं तो ਅਸੀਂ लीनियर फाइंड कर सकते हैं. वो रिलेशंस है. ठीक है? लास्ट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन दोस्तों ए की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अल्फा की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू. इन दोनों से रिलेशन बनाना. ए रिलेशन पिक करो एज v is equal to omega. दोनों पासे डेरिवेटिव कर दो. जो ਅਸੀਂ सेम प्रोसेस
दोनों पासे चलावांगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पैंदा। तो इधर भी डेरिवेटिव करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इधर भी डेरिवेटिव करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तो ये बन गया dv/dt, इस तो r रेडियस कांस्टेंट होने करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, d ओमेगा बाय dt। dv/dt is known as acceleration, r d omega by dt is known as alpha। का रिलेशन बन गया a is equal to r alpha या a is equal to alpha। सो बेटा अब तीन रिलेशन बन गए, एक s is equal to theta, v is equal to omega, a is equal to alpha। तीनों याद रखने इजी है क्योंकि तीनों के बीच रेडियस नाल मल्टीप्लाई एंगुलर टर्म्स कितनी है, एंगुलर टर्म्स रेडियस को एंगुलर टर्म नाल मल्टीप्लाई करके लीनियर टर्म आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, वेलोसिटी और वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन। दीस आर द थ्री रिलेशंस जिन्हें अपन यूज करें करेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। समझ आ गया होगा वीडियो बेटा, ठीक है, लेंथी है कोई गल नहीं, 2 बार कंप्लीट कर लियो, ओके। थैंक यू वेरी मच।